हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री को इस वक्त आप किस तरीके से देख रहे हैं? मेरे ख्याल से तो ये हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर भी जो हिंदी जानते हैं उनके घर घर तक पहुंच चुकी है। हाँ। सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्में अब ये हैं पिछले 20 सालों में। आप हमारी व्यूअरशिप पे यूट्यूब पे जाओगे तो 100, 200, 250, 300 मिलियन फिल्म है। कोई हिंदी फिल्म भी मुश्किल से मिलती है। बिल्कुल। एक्शन भी आप करते हैं फिल्मों में, आप सिंगिंग भी करते हैं, आपका जो रोमांस होता है वो भी लोगों को पसंद आता है, और सबसे ज्यादा आपकी कॉमेडी, उसकी टाइमिंग लोगों को पसंद आती है। सिंगिंग को छोड़ के सब कुछ करता हूँ। सिंगिंग नहीं करता तो लिपसिंग करते हैं खाली? लिपसिंग करता हूँ। देखने वाले तो यही समझते हैं कि आप गाना भी गाते हैं, आपने खुद ही बताया। लगता है सबको। इसका मतलब मैं लिपसिंग अच्छी करता हूँ जी। सपना चौधरी की हम बात कर लेते हैं, बिग बॉस तक वो पहुंच गई। आपको भी ऑफर आया बिग बॉस से? पहुंच गई मत कहा करो, सबका डेस्टिनेशन है। क्या पता उनका डेस्टिनेशन वो था, मेरा कुछ और है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो उनकी अपनी महत्वाकांक्षा, अपना अपना सोच है, अपना अपना मापदंड है। तो क्या आप ओटीटी पर आने की तैयारी कर रहे हैं? भाई हमें क्या तैयारी करनी है, हमारा तो सब्जेक्ट कोई अच्छा लगेगा वो लेंगे। देवभूमि कहा जाता है, तो वहाँ पर घटना हुई जहाँ पर कहा गया कि हरियाणा के बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर, शराब वगैरह पीते हैं, माहौल बिगाड़ते हैं। हरियाणा और उत्तराखंड का जो वर्सेस एक तरीके से देखा गया, क्या ऐसा होना चाहिए? कोई ऐसा वर्सेस नहीं है, वर्सेस बनाते न्यूज बनाने वाले। नमस्कार, न्यूज इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में वंदना सरोही। हमारे साथ हैं इस वक्त खास मेहमान उत्तर कुमार जी, जिन्हें धाकड़ कुमार के नाम से भी आप जानते हैं, धाकड़ छोरे के नाम से जानते हैं। 30 सालों से हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम है, सुपरस्टार हैं। इनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री को इस वक्त आप किस तरीके से देख रहे हैं, कि कहाँ तक वो पहुंची है और क्या उसका भविष्य है, कहाँ होना चाहिए था। सबसे पहले तो न्यूज इंडिया के दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आप पूछ रही हैं कि भाई ये जो हरियाणवी इंडस्ट्री है, इसको देहाती इंडस्ट्री कहेंगे, इसका भविष्य क्या है, कहाँ तक पहुंची है। मेरे ख्याल से तो ये हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर भी जो हिंदी जानते हैं उनके घर घर तक पहुंच चुकी है। हाँ। बस बात यह है कि भाई वो किस लेवल पे देखा जाए वो अलग विषय है। यहाँ पे बजट के हिसाब से देखा जाता है। जी। अगर व्यूअरशिप के हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्में अब ये हैं पिछले 20 सालों में लगभग, जो सबसे ज्यादा क्रेज की चीजें बनी हुई हैं, या जो ये लैंग्वेज बनी हुई है, इसको सब जगह तड़के की तरह यूज किया जा रहा है। बिल्कुल। जिस भाषा का आप जिक्र कर रहे हैं, देहाती लैंग्वेज की आप बात कर रहे हैं, आपका यही अंदाज तो लोगों को पसंद आता है, और इसीलिए धाकड़ छोरा जब से हिट हुई है तब से आप लगातार सुपरस्टार बने हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से जो लोकल इंडस्ट्रीज होती हैं, स्टेट वाइज जो इंडस्ट्रीज हैं, हम देखते हैं कि आंध्रा की फिल्में, साउथ की जितनी भी फिल्में हैं वो हिंदी में भी डब की जाती हैं और भी लैंग्वेजेस में आती हैं, लेकिन हरियाणा की फिल्मों को डब नहीं किया जाता है। क्या उसकी ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है? हाँ, उसके 2-3 रीजन है, मैं आपको बता दूं। जो साउथ की इंडस्ट्री जिसकी आप बात कर रहे हैं जी, वो जब से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है पैरेलल चल रही है, वो जब से ही 2-4 साल का अंतर है। और हमारी इंडस्ट्री कब से आई है? 2000 के बाद। तो एक तो वो समय का अंतर है कि वो कब से चल रही हैं जी। दूसरा, उन्होंने बराबर अपने सब्जेक्ट बढ़िया दिए हैं, अब हम दे रहे हैं। तो उसका रीजन ये है कि भाई अभी ऐसे तो अडॉप्ट कर रहे हैं कि फिल्मों में कैरेक्टर डाल दिया कोई हमारा, उसमें डाल दिया, कोई भी हरियाणवी कैरेक्टर के बिना फिल्में नहीं बनाई जा रही हैं। जी। और एक दौर ऐसा भी आया जब हिंदी फिल्मों पे भी भाई बेशक डब नहीं की गई। दंगल बनी तो हरियाणवी थी बिल्कुल, है ना। सुल्तान बनी, वो तनु वेड्स मनु, बहुत सारी ऐसी फिल्में आई जिनमें हरियाणवी फिल्मों का एक तड़का जरूर उसमें दिखाई देता है। नहीं, पूरी तरह से उसको हरियाणवी भाषा में ही, दंगल पूरी हरियाणा की फिल्म है। तो और आने वाले समय में ऐसा होगा कि डब भी करेंगे। अभी क्या है, हमारे सीन उठा के कोई भी फिल्म में अपनी में डाल लेते हैं, अभी कुछ करते नहीं है, तो इसलिए उनका काम चल जाता है। मैं ऐसे बहुत सारी चीजें दिखा सकता हूँ जो हमारी फिल्मों में पहले आई हैं, हिंदी में बाद में आई है जी। तो अभी क्या, हमारा प्लेटफॉर्म उतना बड़ा नहीं लगता, तो उनको भाई छोटे की चीज कोई भी चुरा सकता है। आपकी लोकप्रियता का अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर देखे जाने वाले उत्तर कुमार जी हैं। इनकी फिल्मों को लोग बहुत पसंद करते हैं अभी भी, क्योंकि देहाती लैंग्वेज की आप बात करें तो देहात में सबसे ज्यादा आपको पसंद किया जाता है। बहुत से हमारे स्टाफ में भी लोग हैं जो आपकी फिल्में अभी भी देखते हैं। तो ये लगातार जो आपका स्टारडम बना हुआ है, अब OTT का जमाना आ चुका है, जेन ज़ी का जमाना है, और आप उस जमाने से
फिल्में कर रहे हैं, जब सीडी प्लेयर होते थे, वीसीआर होता था। आज तो लोगों को, बच्चों को पता भी नहीं होगा इसके बारे में। हाँ, वो हो सकता है जो नए बच्चे उन्हें सीडी करना पता हो क्या हो। तो क्या आप ओटीटी पर आने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, वो भाई हमें क्या तैयारी करनी है, हमारा तो सब्जेक्ट कोई अच्छा लगेगा वो लेंगे। ऐसे किसी चीज की भाई फिल्मों में आने की एक तैयारी को छोड़ के बाकी तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। जैसी चीज बनती चली गई वैसे ही लोगों ने अडॉप्ट करते चले गए। पसंद करने वाली बात है कि अभी भी देखी सबसे ज्यादा जाती है। आप हमारी व्यूअरशिप पे यूट्यूब पे जाओगे तो 100, 200, 250, 300 मिलियन फिल्म है। कोई हिंदी फिल्म भी मुश्किल से मिलती है। बिल्कुल। लेकिन हाइप किस चीज की रहती है, आप कहीं पे भी जाओ तो जो शोर मचाने वाले उस चीज को ज्यादा समझा जाता है कि यही है। अभी किसी भी चीज को लगा लो कि जिसका ज्यादा शोर मचेगा, गांव में हो या किसी मोहल्ले में भी हो, जो 4-5 बदमाश हैं उनको तो सब जानते होंगे, जो 20-50 शरीफ आदमी है बड़े, उन्हें बहुत कम लोग जानते होंगे। तो अच्छी चीज का धीरे धीरे वो होता है, शोर का ज्यादा जल्दी हो जाता है। अच्छा, हरियाणा के भी कई स्टार्स हैं जो काफी फेमस है। सपना चौधरी की हम बात कर लेते हैं, बिग बॉस तक वो पहुंच गई। आपको भी ऑफर आया बिग बॉस से? नहीं, पहुंच गई मत कहा करो, सबका डेस्टिनेशन है। क्या पता उनका डेस्टिनेशन वो था, मेरा कुछ और है। और अगर इसे मापदंड की तरह लगाया जाएगा तो फिर बहुत छोटे मापदंड हो जाएंगे हमारे, कि हम बिग बॉस तक पहुंच गए, फलाने तक पहुंच गए, ढिगड़े तक पहुंच गए। ये मापदंड नहीं है। मापदंड ये है कि हमने जो चीज बनाई उसको कितने लोगों ने पसंद किया। यहाँ क्या है, लोगों ने मापदंड बना लिया। अब बिग बॉस तक चले गए तो इतने बड़े हो गए, वहां तक चले गए तो अभी मेरा भी सीरियल महादेव एंड सन्स में मैं कलर्स पे आया है। तो ये लेकिन मापदंड नहीं है। मेरे हिसाब से मापदंड वो है कि हमारी लिखी हुई कहानी, हमारी बनाई हुई कहानी कितने लोगों ने पसंद की। मापदंड वो है। सपोज करो वो 100-200 करोड़ लोगों ने देख ली जी, और फिर भी कोई बिग बॉस में नहीं जा रहा, तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। कितने ज्यादा लोग उसको पसंद कर रहे हैं, कितनी वो समाज के लिए महत्वपूर्ण है। एक कहानी, एक मला आदमी बिग बॉस में चला गया, लेकिन कोई एक बात भी उसने ऐसी नहीं की जो समाज के काम की बात हो। क्या फायदा उसका? अरे लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो उनकी अपनी महत्वाकांक्षा, अपना एम्बिशन है, अपना अपना सोच है, अपना अपना मापदंड है। वो मेरा नहीं है। मेरा मापदंड है हमारे किस चीज को कितने लोगों ने पसंद किया। क्योंकि आपसे बहुत से लोग सीख लेते होंगे, आपसे सीखते भी होंगे, आपको आइडल भी मानते होंगे। हरियाणा इंडस्ट्री में जो लोग नए आ रहे हैं, जो युवा हैं, जो एक्टिंग की दुनिया में आना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या उनके लिए सलाह होगी, गाइडेंस होगी आपकी? मैं तो हमेशा एक ही चीज कहता हूँ कि जो काम आप करना चाहते हैं उसको सीखे, उसके बारे में जाने। वो आपको पता तो होना चाहिए आखिर हम करने क्या जा रहे हैं, उसको सीख के जरूर आए। और सचमुच आपके अंदर से उसके करने की आवाज आ रही है, या आप इन्फ्लुएंस होके उसे करना चाह रहे हैं, आप चकाचौंध की वजह से करना चाह रहे हैं, तो ये भी जरूर नोट करें कि हम क्यों उसे करना चाह रहे हैं। अच्छा, जनता के साथ जो आपका एक कनेक्ट है, लोगों के साथ, जो एक बार आपकी फिल्म देख लेता है, मुझे लगता है कि मुरीद हो जाता है, दोबारा वो जरूर देखेगा। जो दीवानगी है लोगों के बीच, फैंस के बीच, जब आप जाते होंगे तो वो क्रेज आपको दिखाई भी देता होगा। तो वो कनेक्ट कैसे होता है? मतलब शुरुआत में आपको कैसे महसूस हुआ कि हमने जो किया वाकई वो लोगों तक पहुंच गया? वो तो फिल्म ने ही बता दिया, जब जिधर भी जाओ तो उसका जिक्र होता था। और कनेक्ट इसलिए होते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है ऐसे ही तो हम जी रहे हैं, जैसे हमारी फिल्में हैं, ये तो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, यही तो हम रोज कर रहे हैं, यही तो हमारे घर में भी तो यही हो रहा है, या पड़ोसी के में हो रहा है कहीं ना, वो ना इसलिए वो ज्यादा कनेक्ट है। जो बड़ी फिल्में, उनसे अपने आप को आज आदमी कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। उनके कैरेक्टर से अपने आप को कहीं भी कि मैं ऐसा करता हूं, या मैंने कोई पड़ोसी कोई नहीं देखा होता, फिर फिल्म में देखने जाता है उस कैरेक्टर को, वो कि भाई जो अभी कोई भी फिल्म बड़ी है और उसमें उसने जो मैन लीड ने कैरेक्टर किया, उससे आम आदमी कनेक्ट नहीं है। इसलिए तो बहुत सारा कंट्रोवर्सी भी आ रही है। जब से लॉकडाउन आया है, जब से बहुत सारी चीजें उठ रही हैं, ये बातें उठ रही हैं, वो इसलिए तो उठ रही हैं कि हम कनेक्ट नहीं कर। पहले फिल्मों से के कैरेक्टर से आदमी अपने आप को कनेक्ट करता था तो उस हीरो से भी कनेक्ट करता, उसको अपने घर का एक आदमी मानने लगता था। अब नहीं मानते, अब हीरो ही रह गया। तो इसमें कहानियों में और उसके पिक्चराइजेशन की वजह से ऐसा है। क्योंकि आप डायरेक्टर भी हैं, तो आपकी जो सोच है वो भी दर्शक समझ पाएंगे अगर हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। किस तरह की फिल्में आज के समय में बननी चाहिए? क्योंकि ऐसा लगता है कि एक ज़माना था जब फिल्में आती थी, लोगों में हाइप होती थी, लोग देखना चाहते थे क्योंकि स्टोरी बहुत अच्छी होती थी, कहानी बहुत अच्छी होती थी, और जैसा कि आपने कहा कि हीरो के साथ भी लोग कनेक्ट करते थे, लेकिन वो कहीं गुम हो गया है। हाँ, गुम हो गया। जैसे भाई एक टाइम अब आए, वो दिलीप साहब आए, पुराने समय से ले लो जी, तो वो जो कैरेक्टर करते थे वो समाज में कहीं ना कहीं था। तो उसके बाद धर्म जी आए तो धर्म जी लगते थे कि ये हम ही है। अमिताभ आए तो उस टाइम हमारे देश में आक्रोश बहुत था बेरोजगारी का, और अमिताभ हर फिल्म करते थे बेरोजगारी के ऊपर।
तो वो लोगों से जुड़े, एंग्री यंग मैन इसीलिए हुए वो। तो जो जुड़ता चला गया, बाद में शाहरुख खान आए तो शाहरुख खान ऐसे लगते थे ये वही लड़का जो आसपास कहीं ना कहीं, तो इसलिए वो कनेक्ट किए। अभी बड़ा मुश्किल हो जा रहा है हमारे। अच्छा, ओटीटी आने से या सोशल मीडिया पर जिस तरीके से हम देखते हैं फिल्मों का प्रचार होता है, आपके लिए भी कोई चैलेंज है? आपको ऐसा कभी महसूस हुआ कि जमाना आगे निकल गया है और हम कैसे इसको कोप अप करेंगे? हाँ, नहीं, चीजें तो देखो आएंगी, कुछ ना कुछ प्रोपगंडे तो होंगे ही, उनसे लड़ना तो है ही, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि हम भी कहीं खड़े होकर शोर मचा सकते हो। ये आ रहा है, हमारे सब्जेक्ट को ही मेहनत करनी होती है कि वो लोगों को पसंद आए और वो ही लोग जाके दूसरों को बताएं। उनके पास बहुत सारे साधन है कि उनका सब्जेक्ट नहीं बता पा रहा तो और तरीके बहुत है, हमारे पास नहीं। हमारा तो सब्जेक्ट को ही बताना है और हम उसी तरीके से अभी जो है ना लड़ाई लड़ रहे हैं कि आपको लगता है जेन ज़ी आज भी आपकी पिक्चरों को पसंद कर रहा है या फिर जो पहले की जनरेशन है वही देख? नहीं, मेरे उसमें 3 साल 5 साल के बच्चे से लेकर 85 साल के बुजुर्ग तक का वो डाटा आता है। अभी भी मैं कहीं जाता हूँ तो बच्चे मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो अभी तो है, अभी नर्सरी केजी है हमारे पास। आपकी कौन सी फिल्म है जो दिल के बहुत करीब है? और क्योंकि एक्शन भी आप करते हैं फिल्मों में, आप सिंगिंग भी करते हैं, आपका जो रोमांस होता है वो भी लोगों को पसंद आता है, और सबसे ज्यादा आपकी कॉमेडी, उसकी टाइमिंग लोगों को पसंद आती है। सिंगिंग को छोड़ के सब कुछ करता हूँ, सिंगिंग नहीं करता तो लिपसिंग करते हैं खाली? लिपसिंग करता हूँ, राइटिंग करता हूँ, डायरेक्शन भी करता हूँ और बाकी चीजें भी सिखा भी देता हूँ किसी को नहीं आ रहा है। आपकी फिल्में देखने वाले तो यही समझते हैं कि आप गाना भी गाते हैं, आपने खुद ही बताया। लगता है सबको इसका मतलब मैं लिपसिंग अच्छी करता हूँ जी। हाँ, और अभी आप एक सवाल कर रहे थे ना कि भाई जो क्यों करनी चाहिए, तो ये चीज तो भाई हमारा जो फिल्में देखते हैं, क्यों देखता आदमी, फिल्मों में क्या होना चाहिए, तो फिल्मों में सबसे पहले तो एंटरटेन के लिए देखी जाती है, लेकिन उसके साथ उसकी क्वालिटी किस चीज पे बड़ी माननी जानी चाहिए कि उसमें साथ के साथ संदेश क्या है। हमारे यहाँ अभी बजट पे बड़ी मानी जाती है, 100 करोड़ वाली है, 200 करोड़ वाली है, 300 करोड़ वाली है, तो चीज की क्वालिटी पे नहीं है। ऐसे खाने में भी है, हमारे देश में देख लो हमें किस ब्रांड का खाना है, वो हमारे लिए कितना जरूरी है, इसका महत्व नहीं है। महत्व है हम कौन सी दुकान पे खाने जा रहे हैं, जबकि हमारे शरीर को किस चीज की जरूरत है वो नहीं है। ऐसे ही हमारे एंटरटेनमेंट में वो कितने करोड़ की है ये इसलिए महत्वपूर्ण है, वो कितनी जरूरी है हमें देखने के लिए वो इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ ऐसा करो कि जो लंबा टिके। कहते हैं कि जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, लेकिन छोटी जिंदगी भी हो तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण, लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। हाँ, बड़ी होनी चाहिए। तो जैसा कि ये डायलॉग काफ़ी फेमस भी हुआ था, लेकिन अब आज के वक्त में जब हम बात करते हैं, जो नए नए सिंगर्स भी आ रहे हैं, मासूम शर्मा की बात कर लेते हैं। देहरादून में एक कंट्रोवर्सी हुई उनके साथ, वो स्टेज पर गाली गलौज कर रहे थे। आपको लगता है कि सिंगर्स को इस तरह से बोलना चाहिए? कोई भी कलाकार है इस तरह से भरे मंच से उसको इस तरह की बातें करनी चाहिए? नहीं, किसी को नहीं, मैंने सिंगर क्या, किसी कलाकार को क्या, आम आदमी को भी किसी मतलब कहीं पे भी गाली गलौज की तो भाषा यूज करनी नहीं चाहिए। हाँ, वो तो होना ही नहीं चाहिए। अब वो उनका क्या विषय रहा है वो हम नहीं जानते, लेकिन ना हमने देखा क्या हुआ है, लेकिन सिर्फ इस सवाल का जवाब है कि भाई करनी नहीं चाहिए, मतलब बर्दाश्त उत्तराखंड को क्योंकि देवभूमि कहा जाता है, तो वहाँ पर एक अभी हाल फिलहाल में घटना हुई जहाँ पर कहा गया कि हरियाणा के बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर, शराब वगैरह पीते हैं, माहौल बिगाड़ते हैं, कई गाड़ियाँ भी हरियाणा की पकड़ी गई। तो वहाँ पर जो लोग पकड़े गए थे उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोग अगर आना बंद कर देंगे उत्तराखंड में तो यहाँ पर जो है व्यवस्था वो भंग हो जाएगी या फिर यहाँ के लोगों को फ़ायदा नहीं होगा पर्यटन के लिहाज से। तो हरियाणा और उत्तराखंड का जो वर्सेस एक तरीके से देखा गया, क्या ऐसा होना चाहिए? क्योंकि वो तो देवस्थान है, वहाँ तो सब लोग जाते हैं। कोई ऐसा वर्सेस नहीं है, वर्सेस बनाते हैं, वर्सेस बनाते हैं न्यूज बनाने वाले, वर्सेस कोई नहीं है। वहाँ कोई 2 आदमी 4 आदमी 10 आदमी किसी स्टेट के अगर गलत चले गए उससे पूरा स्टेट तो गलत नहीं होता ना। ऐसे लोगों को रोकना चाहिए जो ऐसा करते हैं, वो किसी भी स्टेट के हों। हाँ, पूरे स्टेट को उस बात से नहीं आंकना चाहिए, पूरे स्टेट को क्यों आंकना है। और भाई देवभूमि ये तो हमने डिवाइड कर दिया ना, ये देवभूमि ये है तो भारत का ही अंग जी। और इससे पहले 2000 से पहले तो उत्तर प्रदेश था वो, बिल्कुल।
2000 के बाद ही तो बना है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, कोई भी जगह है वहाँ जो गलत लोग जाते हैं और उससे किसी भी परिवार का एक आदमी गलत है, वो जाता है तो पूरे परिवार का ऐसा सोचा जाता है। अब वो दारू पी के चले गए, लगा हरियाणा ही पूरा गलत है। हरियाणा के बहुत सारे लोग अच्छे भी तो जाते होंगे। तो ऐसा नहीं है, बनाने वाले बनाते नहीं उस घटना को। जैसे विदेश में कुछ लोग जाते हैं तो वहाँ पर जब उनसे पूछा जाता है कहाँ से आए तो वो कहते हैं कि इंडिया से आए हैं, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं पूरे देश को। ऐसे ही स्टेट में भी अगर आप दूसरे स्टेट में जाएंगे तो आप रिप्रेजेंट करेंगे अपने स्टेट को। बिल्कुल। तो ऐसे में नाम खराब होता है अगर इस तरह की कोई गतिविधि में वो कोई शामिल होता है। हाँ, लेकिन अगर वो इतने बुद्धिमान हो तो वो अपने घर की इज्जत रखेंगे ना पहले। जब वो इतने बुद्धिमान नहीं है, जब भी तो ऐसा कर रहे हैं। तो ये तो हमारा आसपास के लोगों का कर्तव्य बनता है कि इन चीजों को मैनेज करें। जो गलत है गलत को गलत कहें, सही को सही कहें, तो अपने आप ही चीजें ठीक हो जाएंगी। हम समय पे गलत को गलत और सही को सही नहीं कह पाते। अच्छा, क्योंकि मैंने आपसे भी पूछा था कि आपके दिल के कौन सी फिल्म है जो सबसे ज्यादा करीब है, तो साथ में आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगी, हमारे दर्शक भी जरूर सुनना चाहेंगे कि आपके फेवरेट कौन है, आपके आइडल कौन है? धर्म जी, वो तो सबको पता है, कभी बदले नहीं, वही हैं जब से मैं मतलब इस लाइन की सोचिए। धर्मेंद्र जी वही मेरे आइडियल हैं, वही उनको ही मैं मानता हूँ हमेशा, उनसे आगे किसी को नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने हर तरह की फिल्म की है जी। कोई ऐसा जोन नहीं छोड़ा। बहुत सारे एक्टर बड़े एक्टर हो गए हैं लेकिन उनके जोन छूट जाते हैं, उनसे कोई जोन नहीं छूटा है। उन्होंने कॉमेडी भी की है, वर्सेटाइल थे। हाँ, इमोशनल भी की है, उन्होंने लव स्टोरी की तो वो एकदम लगते हैं, उन्होंने लड़ाई की तो वो एकदम ही मैन है। बिल्कुल। तो उन्होंने कोई जोनर नहीं छोड़ा। एक्टर वही है जो जोन ना छोड़े। और आपकी कौन सी फिल्म है जो दिल के करीब है? ऐसे तो देखो, ये एक कहावत नहीं है कि अपने बच्चे में से सारे बच्चों में से एक बच्चे को अपने करीब बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो बहुत मुश्किल है, और मोस्ट ऑफ फिल्में लिखी भी मैं नहीं है जी। तो मैं ऐसा कैसे कह दूंगा कि ये तो ऐसा तो नहीं है, सभी लगभग अच्छी लगती है, और हर आने वाली फिल्म सबसे करीब लगती है जो अभी रिलीज होने वाली है। ऐसा लगता है, अभी हम मेरी लास्ट सच्चाई थी तो जब हम उसे बना रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था यार ये कितनी, मतलब इससे अच्छी कोई स्टोरी नहीं हो सकती, अब उससे अच्छी, तो हर आने वाली फिल्म और अच्छी लगने लगती है। अच्छा, पॉलिटिक्स में आप दिलचस्पी है आपकी, क्योंकि आज तो बड़ा दिन है और आज इलेक्शन हुए, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। जी 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 हाँ। तो क्या लग रहा है, पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी पहली बार सत्ता में आई है, इतिहास रचा है, ममता बनर्जी जा रही हैं। हाँ, नहीं तो अभी मैं आया जब भी न्यूज़ देखी, उससे पहले तो मुझे जानकारी नहीं थी कि आज मतलब ये चुनाव के परिणाम आ गए तो कौन कहाँ जीत रहा है। हाँ, नहीं, अच्छा है, बढ़िया भाई। देखो ये तो लोकतंत्र है, इसमें जिसे लोग जिताएंगे वही जीतेगा, और लोकतंत्र की आवाज़ को भाई मानना पड़ेगा, सलाम। अच्छा, जैसे धर्मेंद्र जी को आप पसंद करते हैं, कोई ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनको आप पसंद करते हैं? पॉलिटिशियन में तो किसे कहें भाई, मैं तो फिलहाल तो भाई मोदी जी को भी और योगी जी दोनों को ही मैं बहुत काफ़ी पसंद करता हूँ। अच्छा, आने वाले वक्त में कौन कौन सी आपकी फिल्में आ रही हैं, अगर दर्शकों को आप जानकारी देना चाहें इस बारे में? नाम तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि नाम हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे इतना चोरी करते हैं कि अभी मैं नाम लूंगा, जैसे ये पॉडकास्ट जाएगा उससे 1 घंटे बाद ही उसी नाम से पोस्टर बना के वो रिलीज भी हो जाएगी, मेरी कब आएगी पता नहीं। तो ये नाम बताना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। अच्छा, फिल्मों के नाम भी बड़े अटपटे होने लग गए हैं, आपको लगता है कि टाइटल की भी कमी हो गई है लोगों के पास? जैसे क्या मतलब? बहुत सी फिल्में हैं जिसमें ऐसा लगता है कि ये कैसा अजीब, हमारे कह रहे हैं या हिंदी के? नहीं, सबकी फिल्में, बॉलीवुड की भी बहुत सी फिल्में हैं जिनके रीमेक बन रहे हैं, उनके भी कई सारी फिल्में जिनके नाम बड़े अजीब अजीब से होते हैं। हाँ, नहीं, मैं नाम लेना नहीं चाहती यहाँ पर, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, तो आप नाम आप लेना नहीं चाहते और मेरे से लवाना चाहते हैं? नहीं, आपको भी नहीं मैं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जो टाइटल हैं फिल्मों के, वो पहले बहुत अच्छे होते थे, लेकिन आजकल किसी गाने के नाम पर ही टाइटल रख देते हैं, इस तरह की फिल्में होती हैं। तो टाइटल, जैसा कि आपने कहा कि चोरी भी हो जाता है, तो लोगों के पास कमी पड़ गई, क्रिएटिविटी की कमी है क्या? हाँ, देखो, टाइटल तो होना चाहिए फिल्म की कहानी के हिसाब से, कहानी का के निचोड़ को टाइटल कहते हैं। अगर टाइटल का मीनिंग हो, परिभाषा पे जाएं उसकी, तो कोई भी कहानी है उसका निचोड़ क्या है उसको टाइटल कहा जाता है। अभी इससे मतलब नहीं है, अभी अच्छा क्या लगेगा इस पे ज्यादा लोग रख रहे होंगे, लेकिन हम नहीं रख रहे। हम अपनी कहानी का जो निचोड़ है उसी पे टाइटल रखते हैं, हमने नहीं किया ऐसा। और हमारा एक अलग ट्रेंड है शुरू से ही, ऐसे टाइटल किसी ने ना पहले कभी रखे, अभी हमारे बाद तो रखने लगे जी। हाँ, तो हमारे बाद रखने लगे, लेकिन हमसे पहले नहीं। अभी मतलब धाकड़ छोरी, धाकड़ भी फिल्म बनी है, बिल्कुल, जबकि हमसे पहले कभी मुझे फिल्म में कभी भी दिखा दो हमारी धाकड़ चोरा से पहले कोई धाकड़ वर्ड कभी यूज भी हुआ हो। ऐसे बहुत सारे सब वर्ड्स हैं जो हमने यूज किए तब यूज हुए। तो हमारा एक पैटर्न था, क्योंकि हम
यहाँ के रीजनल सिनेमा को मतलब बढ़ावा देना चाहिए। हाँ, वो कर रहे हैं कि भाई उसको चला रहे हैं, तो हम उन्हीं शब्दों का टाइटल बनाना चाहते थे, क्योंकि अभी हम देहाती फिल्म बना रहे हैं, हरियाणवी बना रहे हैं, और टाइटल हमारा हिंदी जैसा हो जी, वो मजा नहीं आएगा। हाँ भाई, हम गांव में खाना खा रहे हैं तो गांव के उसकी महक आनी चाहिए उस खाने में, ऐसी फिल्म में गांव की महक आनी चाहिए। अगर हम गांव की, तो उसके टाइटल में भी महक आनी चाहिए। इंसान को जमीन से जुड़ा होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आप जाना पहचाना चेहरा है, और हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री की जब बात होती है, बजट का भी आपने बातों में जिक्र किया, तो सरकार से भी आप कुछ उम्मीद रखते हैं कि वो कुछ इस तरह से मदद करे, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, फिल्म सिटी की वो बात करते हैं? ये देखो, मुझे मतलब मजबूर होकर मुझे ये बात कहनी पड़ेगी, और कहनी इसलिए चाहिए कि ये बात जानी चाहिए वहाँ तक जी। ये जितना भी पैसा है, ये सब कभी भी सही जगह कभी नहीं जाता है। ये जितनी भी सब्सिडी चल रही है, ये सिर्फ जो उनके नज़दीक लोग हैं, जो उस चीज़ को करने में पारंगत हैं, वो लोग उन्हीं तक पता। कभी गवर्नमेंट आके दिखा दे कि सचमुच ये सब्जेक्ट बनना चाहिए था और हमने इसको पैसा दिया, ऐसा एक भी नहीं ढूंढ के ला सकते। ये बात मैं मतलब कहना चाहूँगा गवर्नमेंट से कि वो पैसा हमेशा सेटिंग बाजों को ही मिलता होगा, हमें किसी वैसे आदमी को कभी नहीं मिलता कि हाँ इसको फिल्म बनानी चाहिए। हाँ, जो लोग इंस्पायर कर रहे हैं, जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री को आप रिप्रेजेंट कर पूरी रहे हैं, लिस्ट उठा लो, शुरू से आज तक की लिस्ट उठा लो, जो बना सकता है, जो सक्षम है, फिर भी उसी को सब्सिडी मिली होगी। सब्सिडी उसको कब मिली है जिसका बनना चाहिए और बना नहीं पा रहा बेचारा। सब्सिडी का मीनिंग क्या होता है कि जो बना नहीं पा रहा, जिसको जरूरत है, उसको मिलनी चाहिए, जबकि मिलती किसे? उन्हें मिलती है जिसकी भाई चीज, या फिर ऐसे सब्जेक्ट को मिलनी चाहिए जिसकी देश को जरूरत थी। बिल्कुल भाई ये सब्जेक्ट है, हमारे देश को कुछ शिक्षा मिलेगी, उसको मिलनी चाहिए। मिल जा रही है, किसी को भी मिल जा रही है, तो ये कोई वो। अच्छा, फिल्मों का मकसद एंटरटेनमेंट के अलावा क्या होता है? वो संदेश, कोई भी संदेश हमारे समाज के लिए छुपा हो उसमें जी, वो होना जरूरी है, वो होना चाहिए। हाँ, ठीक है। आपके जो फैंस हैं, कोई मैसेज उनको आप देना चाहें? मैं क्या मैसेज दूंगा, उनके मैसेज मुझे आते हैं, मैं उन्हें पढ़ के खुश होता हूँ। अच्छा, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना, आप खुद कह रहे हैं कि बहुत से मैसेज आपके पास आते हैं। कमेंट जब हम देखते हैं तो लोग आपस में ही चैट कर रहे होते हैं, लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं। आपने कभी देखा कि आपके बारे में कोई इस तरह की बात हो रही हो जिसको सुनकर, देखकर आप हंसे हो, खुशी आपको हुई हो? हाँ, नहीं, अच्छी मोस्ट ऑफ अच्छी बातें देखी है मैंने, कोई खराब बात अपने बारे में भी देखी नहीं है। देखी है, अगर देखी भी होगी तो वो पहले से ही प्लांटेड होगी कि इसके साथ ऐसा करना है। इसके अलावा किसी दर्शक ने आज तक भी मुझे कोई कैसी गलत बात मतलब मैंने नहीं देखी। वो मेरे बारे में अच्छी ही बात करते हैं, और जब फिल्म आती है तो 1 हफ्ते तक 2 हफ्ते तक मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं कमेंट पढ़ता हूँ। कमेंट में क्या लिखा है महत्वपूर्ण वो नहीं है, उनकी इच्छा क्या थी उसको लिखने में जी, वो जानना, उसको पढ़ के वो मैं बहुत देर तक सोचता हूँ कि इसने क्या सोच के ये लिखा होगा, इसलिए मैं उसको पढ़ता हूँ। अच्छा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह की फिल्में अब आ रही हैं, या फिर कंपटीशन का एक ज़माना आ गया। आपने कहा कि जितना बजट होता है फिल्म का, उससे ज़्यादा कितनी वो कमाई कर रही है, इस बात पे निर्भर करता है कि फिल्म कितनी हिट है। लेकिन जब आपकी फिल्में आती हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं, आपके मन में भी वो एक डर रहता है कि कितना इसको पसंद करेंगे, पुरानी फिल्म से ज़्यादा इस बार हिट होगी, कि ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ऐसा कुछ? बिल्कुल, हमेशा रहता है। जब लिखता हूँ वहीं पे, लिखने के बाद वो डर खत्म हो जाता है। लिखने तक हमेशा रहता है। लिखने तक मैं 10 बार सोचता हूँ इसको बनाना है नहीं बनाना है जी। अभी भी हम एक फिल्म बनाने वाले हैं, तो हम कल उस पर बैठ के डिस्कशन कर रहे थे। हम 3 चीज़ें हैं कि मैंने इनमें से कौन सी बनाए, तो ये तो डर नहीं रहेगा तो फिर हम सही नहीं बना पाएंगे। वो डर रहना चाहिए, और वो रहता है कि मैं जो कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि अब इतना सब कुछ होने के बाद उतना ही डर रहता है जितना पहली फिल्म में था, क्योंकि इसी से अगली फिल्म फिर लोग पसंद करेंगे। तो वो हमेशा रहता है कि पता नहीं इसको कहानी को पसंद करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्टोरी मैंने चुनी है, मेरी पसंद है। अब लोग उसे जब पसंद कर लेते हैं, जब समझ में आ जाता है कि जो मैं सोच रहा था वो ये भी वही सोच। अच्छा, धाकड़ छोरा जब आपने बनाई थी, सबसे ज़्यादा उसी का जिक्र होता है जब आपका नाम आता है, तो उस टाइम आपके दिमाग में क्या था? मतलब क्या सोच के आपने ये फिल्म बनाई कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें हीरो बहुत धाकड़ दिखाया जाए, या फिर ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं सोचा था। हम एक उससे पहले एक फिल्म बना चुके थे, और वो फिल्म चली नहीं थी, तो हम एक अच्छी कहानी लिखने के चक्कर में थे।
और वो कहानी हम एक और लिख रहे थे, लेकिन जैसे सब दोस्त बैठते थे दिन में तो एक बात ऐसे कुछ उठी, स्कूलों की बात जो चलती है और स्कूलों की कुछ घटनाएं हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे जी। तो वो स्कूल की जो घटनाएं थी, वो हमारे एक मित्र थे, गुजर गए थे, मेरे साथी थे, चाचा के लड़के थे, उनकी घटनाएं हम बता रहे थे क्योंकि उनकी ज़्यादा मनोरंजक थी। हमारी लाइफ में कोई एक भी ऐसी घटना नहीं याद आ पा रही थी कि कोई मनोरंजक रही हो। हम थोड़े शाई से, डरपोक से थे स्कूल में, तो उनकी सुना रहे थे। तो सबने बाद में किसी एक दोस्त ने उनमें से कह दिया कि जो बातें तुमने बताई हैं इस पे फिल्म बनाओ ना। तो हम कुछ और लिख रहे थे। फिर बाद में जब सब चले गए तो मेरे मित्र हैं दिनेश जी, हमने दोनों ने बैठ के डिस्कशन किया कि इस पे भी फिल्म बन सकती है क्या। हमें तो ये भी नहीं पता था इस पे। फिर हमने उन चीज़ों को याद कर करके लिखा। हमने कभी भी नहीं सोचा था हीरो इतना वो होगा, इसमें ऐसा लगेगा। वो तो फिल्म बनी, लगा वो ऐसे, हमें नहीं पता था ऐसा लगेगा। हमने तो मतलब फिल्म को फिलअप कर दिया था पूरा। इसमें कॉमेडियन भी हैं, इसमें ये भी है, इसमें माँ भी है, बाप भी है, वो भर दिया था। मतलब सारी फिल्म भर जाए अच्छे से, और इसको नहीं तो इसको पसंद करें, इसको नहीं तो ये था। क्या आपको महसूस हुआ कि उसके बाद ज़्यादा रियलिस्टिक फिल्में आपने बनाई, लोगों से ज़्यादा जो आपके आसपास होता है उनसे इंस्पायर होकर आपने नहीं, वो तो पहली फिल्म भी हमने रियलिस्टिक ही बनाई थी। पहली फिल्म हमने ऑनर किलिंग पे बनाई थी। जिंदगी की पहली फिल्म ही ऑनर किलिंग पे बनाई थी जी। हाँ, वो भी रियलिस्टिक थी, लेकिन उसके साथ साथ और स्टोरी कैसे अच्छी होनी चाहिए, ये वहाँ से जानकारी है। एक लेखक के दृष्टिकोण से आप बताएं कि जब आप फिल्में लिखते हैं तो अभी तक आपकी जर्नी में कौन सी फिल्म ऐसी थी जिसे लिख के आपको लगा कि आपको महसूस हुआ कि ऐसा डर है समाज में फिल्म जाएगी तो कैसा लोग रिएक्ट करेंगे? कोई ऐसा चैलेंज आपके सामने? ऐसा तो हमने कोई ऐसा सब्जेक्ट कभी मतलब नहीं उठाया कि कुछ ऐसा लगे, लेकिन कुछ फिल्में हमने ऐसी जरूर बनाई हैं कि ये चले ना चले हमें कोई मतलब नहीं, हमें ये बनानी है, हमें ये अच्छी लग रही है, हमें इस तरह की, वो जरूर हमने की है। ये नहीं रहा कि कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल मैटर हम उठाते नहीं है। कंट्रोवर्शियल क्या, जो सच्चाई होती है हम उसे दिखाते हैं, उस पर क्या रिएक्ट जाएगा हमें कोई उससे मतलब नहीं है। तो हमने एक दो फिल्म ऐसी जरूर बनाई है जिसमें हमें राय चले ना चले मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे ये फिल्म मेरा मन कर रहा है बनानी, और वो चली फिर जी। हाँ, यानी दिल से आप कुछ काम करते हैं तो वो लोगों तक पहुंचता है, वो कनेक्ट करता है। तो जो लोग लंबे समय से आपके फैन बने हुए हैं, जो लंबे समय से आपकी हर फिल्म को देखते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? ऐसे देखते रहें, प्यार बनाए रखें, और आपकी उम्मीदों पे हम हमेशा मतलब खरे उतरेंगे। कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं जब डिसीजन लेता हूँ, पहले डिसीजन लेते थे कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन जब से दर्शकों का एक भार हमारे ऊपर हुआ तो तब से हम ये सोचते हैं कि हमारे दर्शक को ये चीज़ अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी। इसलिए मैं कई बार पहले भी ये बात कही है, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, दारू, हम किसी चीज़ का भी प्रमोशन जैसे हमारे पास आता है हम नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने छोड़ी हैं जो हमें पता है हमारे दर्शक को बुरी लग सकती है और उससे हमारी इनकम हो सकती थी, लेकिन हमने उसे छोड़ दिया कि ये हमारे दर्शक को बुरा लग सकता है, ये हम नहीं करेंगे। कितने सारे ऐसे फिल्में, सीरियल हमने छोड़ दिए जिनमें नेगेटिव कैरेक्टर या थोड़ा सा गलत था कि वो हमारे दर्शक उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, तो हमने वो छोड़ दिए। यानी एक हीरो वाली जो छवि आपकी बनी हुई है, और आप असल में भी वैसे ही हैं और उन्हीं उसूलों पर चलते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं, हमारे दर्शकों को आपने बताया। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश यही रहती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आज के हमारे खास मेहमान उत्तर कुमार को आपने सुना, उनके बारे में बहुत सी बातें आपने जानी। आगे और चर्चा करेंगे किसी और खास मेहमान के साथ, जल्द हाजिर।